जी बिल्कुल, इस वक्त मैं श्रीनगर हाईवे पर मौजूद हूँ, जहाँ पे पिछले 2 रोज़ से एहतजाज जारी था। जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद इस्लामाबाद में रात गए तक एहतजाज शुरू हुआ था और कल सारा दिन ये एहतजाज जारी रहा। यहाँ पे मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा श्रीनगर हाईवे। एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस और एफसी के दस्ते थे, दूसरी तरफ अवाम थी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जो दूसरे शहरों से भी आए थे और इस्लामाबाद के शहरी भी थे। और कल शाम तक ये एहतजाज में मज़ीद कशीदगी आई थी। रात गए तक ये एहतजाज जारी रहा, जहाँ पे फिर दूसरे पंजाब और KPK की तरह इस्लामाबाद में भी पाक फौज को तलब किया गया। और उसके बाद एहतजाज के दौरान ही पाक फौज के दस्तों ने गश्त भी किया। 0 पॉइंट पर पाक फौज के दस्ते आए, फिर श्रीनगर हाईवे पर गश्त किया गया, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इस रोड को पुरअमन तरीके से अब क्लियर करवा लिया गया है। जो कारकुनान रात गए तक हमें यहाँ दिखाई दे रहे थे, तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब भी हम यहाँ मौजूद थे, तो जो कारकुनान थे और जो आवाम थी उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही थी, एहतजाज किया जा रहा था। और उसके बाद रात गुजरने के बाद सुबह जैसे हुई तो इस रोड को क्लियर करवाया जा चुका था इंतज़ामिया की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, पाक फौज के दस्तों ने यहाँ गश्त भी किया। लेकिन अब जो सूरत हाल है, यहाँ ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल बरकरार है और ट्रैफिक की रवानी रवां दवां है। ये वो जगह है जहां मैं मौजूद हूं, ये पुलिस लाइन का इलाका है। यहाँ से ये रास्ता पुलिस लाइन को जाता है, जहां पे कल भरपूर तरीके से शेलिंग की जा रही थी। एक तरफ कारकुनान थे, नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन अब इस तमाम सड़कों को क्लियर करवाने के साथ काफ़ी ज़्यादा सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा है। दरख्त जले हुए हैं, हमने देखा है कि आसपास जो बोर्ड लगे हुए हैं वो गिरे हुए हैं, उनको तोड़ा गया है। जो साइड बॉर्डर है जो सड़कों का, वो तोड़ दिए गए हैं। और अभी CDA का कुछ हमला हमें दिखाई दे रहा है जो सफाई भी कर रहा है यहाँ पे, ताकि जो तोड़ फोड़ की जो सूरत हाल है यहाँ दिखाई दे रही है और गंदगी है, कूड़ा है, उसकी सफाई की जा सके। अब तकरीबन जो हालात हैं इस्लामाबाद के वो कंट्रोल हो चुके हैं, नॉर्मल हो गए हैं हालात। इससे पहले रात गए तक शदीद कशीदगी थी, कारकुनान की बड़ी तादाद थी, एक तरफ शेलिंग हो रही थी, दूसरी तरफ नारेबाजी हो रही थी। और अगर इस वक्त हम फैज़ाबाद के भी देखें तो फैज़ाबाद भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। रात गए वहाँ भी उस फैज़ाबाद को मुकम्मल तौर पे बंद किया गया था। चूँकि अभी सुबह का वक्त है, दिन का वक्त है, अब देखना ये होगा कि ये जो कारकुनान जो इस वक्त मुंतशिर हो चुके हैं, जो अब अभी दिखाई नहीं दे रहे, क्या रात के औकात में दोबारा फिर कोई इस तरह का एहतजाज देखने में आ सकता है या नहीं। लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ की तमाम जो क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, वह तकरीबन गिरफ़्तार हो चुकी है। रात गए फवाद चौधरी को भी सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और आज तहरीक इंसाफ की तरफ से, वकला की तरफ से कोशिश की जाएगी कि कुछ दरख्वास्तें दायर की जाएँ इमरान खान के हवाले से और जो कारकुनान गिरफ़्तार हुए हैं उनके हवाले से। लेकिन इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। अभी भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो बड़ी तादाद में यहाँ बैठी हुई है। ट्रैफिक की रवानी तो बहाल है, मगर फिर भी किसी किस्म की कोई बदअमनी की सूरत हाल पैदा ना हो, अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। इस वजह से यहाँ कुछ हमें ट्रैफिक के एहलकार वो मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस है, बख्तरबंद गाड़ी भी यहाँ मौजूद है, ताकि किसी किस्म की कोई सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो जाए। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद के हालात तकरीबन कंट्रोल हो चुके हैं।